नमस्कार दोस्तों। हम लोग अक्सर देखते हैं कि पेट्रोल और डीजल का दाम बढ़ता रहता है। इसकी ये महंगाई को देखकर तो लगता है कि आने वाले समय में लोग कार और मोटरसाइकिल को छोड़कर साइकिल का ही प्रयोग करने वाले हैं। भारत में पेट्रोल और डीजल का दाम इस तरह से देखकर लगता है कि ये महंगाई कहाँ लेकर जाएगी, क्योंकि ये बात तो बिल्कुल सच है कि पेट्रोल और डीजल का महंगाई में बहुत बड़ा हाथ होता है और इन दोनों का रेट ऊपर ही जाता रहता है। इससे हर सामान का दाम बढ़ जाता है, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन चार्ज जो है वो ज्यादा खर्च होने लगता है। इसलिए पेट्रोल और डीजल का सीधा संबंध महंगाई से है। लेकिन कुछ देश ऐसे भी हैं जिसके बारे में कहा जाता है कि वहां पर पेट्रोल और डीजल इतना सस्ता है कि उससे महंगा वहां का पानी है। तो दोस्तों, इस बात में कितनी सच्चाई है और कितनी नहीं, आगे जानते हैं। ये बात तो आपको पता ही होगी कि सबसे बड़ा पेट्रोल निर्यातक देश सऊदी अरब है। जी हाँ, ये एक ऐसा देश है जहाँ इतनी मात्रा में पेट्रोल है कि यहाँ पर पेट्रोल से महंगा पानी मिलता है। दोस्तों, यहाँ पर पेट्रोल 50 रुपए लीटर तक मिल जाता है, जबकि पानी की कीमत 100 से भी ज्यादा होती है। ये बात तो आपको भी पता होगी कि आज हर आदमी अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए इस तेल पर निर्भर है। उसे किसी न किसी रूप में इस पेट्रोल या डीजल का इस्तेमाल करना ही होता है। आज के जमाने में ये इतना ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया है कि इसके बिना लोगों के जीवन की कल्पना ही नहीं की जा सकती है। और इसी वजह से आज के समय में सबसे अमीर देश वही है जो तेल का व्यापार करता है। यानी कि जो देश पेट्रोलियम का निर्यात करता है वो देश सबसे ज्यादा अमीर है और उस देश से हर कोई सही रिश्ता बनाकर रखना चाहता है। दोस्तों, अब हम जानते हैं कि सऊदी अरबिया में पानी इतना महंगा क्यों है। सऊदी अरब में सोना भी भरपूर है, इसी वजह से वहाँ पर सोने का भी बहुत बड़ा बाजार है। इसमें कोई शक नहीं है कि सऊदी अरब में तेल की भरमार है, लेकिन उससे बुरी खबर ये भी है कि वहाँ पानी की किल्लत बहुत ज्यादा है। सऊदी अरब में ना तो वैसी कोई नदी है, ना ही तालाब झरना है, और इसी वजह से आज सऊदी अरब अरबों खर्च करके समुद्र के पानी को पीने लायक बना रहा है। इतना ही नहीं, 2011 में ही सऊदी के तत्कालीन पानी और बिजली मात्रा ने ये अनुमान लगाया था कि सऊदी में पानी की मांग हर साल 7% की दर से बढ़ती रहेगी और आगे चलकर हो सकता है इससे भी ज्यादा खपत हो। समुद्र के पानी को पीने के लिए सऊदी अरब अरबों खर्च करता है। सऊदी अरब के पास समुद्र में जो खारा पानी है उसे वाटर कन्वर्शन कॉर्प की मदद से हर दिन 30.36 लाख क्यूबिक मीटर समंदर के पानी को नमक से अलग कर उसे पीने और इस्तेमाल करने के लायक बनाता है। अगर 2009 की रिपोर्ट देखें तो पानी शुद्ध करने का हर रोज का खर्च 80.6 लाख रियाल आता है। उस वक्त 1 क्यूबिक मीटर पानी से नमक अलग करने का खर्च 2.57 रियाल आता था। इसके साथ ही ट्रांसपोर्टिंग का खर्च 1.12 रियाल प्रति क्यूबिक मीटर जुड़ा होता है। सऊदी ने 2015 में पानी के व्यावसायिक इस्तेमाल पर टैक्स बढ़ा दिया था, और ऐसा इसलिए किया गया था ताकि लोग ज्यादा पानी बर्बाद ना करें और पानी की अहमियत को समझें। कई रिसर्चों में यह भी दावा किया गया है कि सऊदी अरब का भूमिगत जल अगले 11 सालों में पूरी तरह से खत्म हो सकता है। सऊदी अरब के एक अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक खाड़ी के देशों में प्रति व्यक्ति पानी की खपत दुनिया भर में सबसे ज्यादा है, क्योंकि सऊदी अरब में प्रति व्यक्ति पानी की खपत हर दिन औसतन 265 लीटर है, जो कि यूरोपीय यूनियन देशों से दोगुनी है। दोस्तों, ये बात तो आपको पता ही है कि सऊदी अरब में एक भी नदी या झील नहीं है। अगर आपको यकीन नहीं होता है तो आप सऊदी अरब का नक्शा भी देख सकते हैं। अगर बहुत पहले की बात करें तो वहाँ के लोग पानी के लिए कुएं पर ही आश्रित रहते थे, या फिर कहीं कहीं भूमिगत जल का भी प्रयोग किया जाता था। लेकिन धीरे धीरे भूमि के अंदर जल का स्तर घटता गया और पानी की गहराई बढ़ती चली गई। उसके कुछ साल बाद ऐसा भी समय आया जब वो कुएं भी पूरी तरह से सूख गए। सऊदी अरब में बारिश भी ना के बराबर होती है। साल भर में अगर 1-2 दिन बारिश हो गई तो बहुत है। अब दोस्तों, आप खुद ही सोच सकते हैं कि एक साल में तपती और प्यासी जमीन को इस 1 या 2 दिन की बारिश से क्या प्यास बुझेगी। ये तो ऊंट के मुंह में जीरा वाली बात हो गई। सऊदी में मीठे पानी की बहुत ही विकराल समस्या है। इस समस्या को देखते हुए यहाँ भूमिगत जल का इस्तेमाल किया गया, लेकिन ये नाकाम साबित हुआ। लेकिन ये समस्या सिर्फ सऊदी की ही नहीं है, बल्कि पूरे मध्य पूर्व की है, जहाँ पानी की किल्लत होती है। और यही वजह है कि जहाँ पहले सऊदी में पहले गेहूं की खेती होती थी, लेकिन पानी के अभाव से उसे बंद करना पड़ा।
सऊदी अरब की सरकार को अभी जनता तक पानी पहुंचाने के लिए एक तरफ जहां समुद्र से पानी को साफ किया जाता है, तो वहीं दूसरी ओर वैकल्पिक तरीकों से हवा से नमी को सोखकर और उसे पानी में बदलने की तकनीक को उपयोग किया जा रहा है। इसे प्रतिदिन कई गैलन पानी इकट्ठा किया जाता है। हालांकि इस पानी से वहां की बस थोड़ी ही जरूरत पूरी की जाती है, लेकिन इस तकनीक से कम पैसे में पानी को इकट्ठा किया जाता है, जो समुद्र के पानी को साफ करने की लागत से कम है। इस तकनीक में एयर फिल्टर के जरिए मशीनों में हवा को खींचकर वहीं रोक दिया जाता है। मशीन हवा को ठंडा करने के बाद ड्यू पॉइंट यानी बूंद बनने की स्थिति तक ले आती है। ड्यू पॉइंट तापमान का वो स्तर है जिस पर भाप नमी में बदल जाती है और एक तरह से पानी का ही रूप है। अब इस पानी को मशीन में लगे चारकोल से गुजारा जाता है। इस पानी को फिर अल्ट्रावायलेट लाइट से गुजारा जाता है। इसके साथ ही पानी में कुछ पोषक तत्व यानी न्यूट्रिएंट मिनरल मिला दिए जाते हैं। ये सारा काम बिजली से होता है। ये मशीन नमी से 1000 लीटर प्रतिदिन के हिसाब से पानी बड़े आराम से निकाल लेती है। एक अन्य तरह की मशीन में हवा को पानी में बदलने के लिए 4 चरणों से गुजरना पड़ता है। सबसे पहले मशीन में मौजूद कंडेंसर वातावरण में नमी को यंत्र में फिल्टरों तक पहुंचाता है। फिल्टरों से गुजरकर हवा कंडेंसर में लगी ठंडी ओजोन कॉइल से टकराती है। कॉइल से टकराव के बाद नमी युक्त हवा पानी की बूंदों में बदल जाती है। इसके बाद पानी की बूंदें कंडेंसर से सटी पानी की टंकी में पाइप के माध्यम से पहुंच जाती है। इस मशीन में लगे नमी से पानी सोखने वाले कंडेंसर बहुत तेजी से काम करते हैं। इससे कम समय में अधिक मात्रा में पानी इकट्ठा किया जा सकता है। विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार सऊदी अरब अपनी जीडीपी का 2% पानी की सब्सिडी पर खर्च करता है। यही वजह है कि वहाँ पानी बहुत महंगा है। और इतना ही नहीं, इसी रिपोर्ट का कहना है कि 2050 तक इन सारे देशों को अपनी जीडीपी का 6 से 14% पानी पर खर्च करना पड़ सकता है। इसलिए वहाँ पेट्रोलियम तो बहुत है, लेकिन पानी का अभाव भी उतना ही अधिक है। अगर एक तरह से देखा जाए तो हमें एक ही बात लग रही है, क्योंकि पेट्रोल हमारे दैनिक क्रियाकलापों को चलाने के लिए जरूरी है, तो पानी शरीर के लिए। इसलिए वहाँ पर पेट्रोल सस्ता खरीदते हैं तो पानी महंगा मिलता है। हमारे यहाँ पानी सस्ता खरीदते हैं तो पेट्रोल महंगा है। दोस्तों, इस वीडियो को बनाने के पीछे एक पूरी टीम का हाथ होता है, जिसमें काफी रिसर्च के बाद हम अपनी बात को एक वीडियो के रूप में सामने लाते हैं। इसलिए हम आपसे भी उम्मीद करते हैं कि आप हमारी इस मेहनत को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएंगे, जिससे ये सारी जानकारी और लोगों तक पहुंच सके। आप इसे अपने व्हाट्सएप स्टेटस और फेसबुक स्टोरी में शेयर करके हमारा मनोबल बढ़ा सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने सोशल मीडिया पर जरूर शेयर करें। उम्मीद करते हैं कि आपने ये फैक्ट बाबा हिंदी चैनल अब तक सब्सक्राइब कर लिया होगा, जिससे हमारी अगली इंटरेस्टिंग वीडियोस आप तक पहुंचती रहेंगी। अगर आपके पास किसी भी तरह के सुझाव हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, ताकि हम अगली वीडियोस को और बेहतर बना सकें। चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।